इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो, वो भी वर्ल्ड कप में, और वो भी अगर सचिन के सामने शोएब हो, तो बस दुनिया में देखने के लिए इससे अच्छी चीज तो शायद कुछ हो ही नहीं सकता। और आज मैं आपको 2003 वर्ल्ड कप के दौरान एक ऐसे किस्से सुनाने वाला हूं जो सचिन को भी क्रिकेट का भगवान बनाते हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता, उनको ये मुकाम खेल के प्रति जुनून ने दिलाया है। सचिन ने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कई साल कड़ी मेहनत की और अपनी ऐसी जुनून और मेहनत से उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। ऐसी एक घटना के बारे में सचिन ने बताया था। एक मैच के दौरान उन्होंने मैदान पर डायपर पहनकर उतरना पड़ा था। इस बात का जिक्र उन्होंने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान कमेंट्री के वक्त किया। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो हुआ था वो बताते हैं। लेकिन उससे पहले क्रिकेट का फैन का तो पता नहीं, पर शोएब अख्तर कभी नहीं भूलेंगे। फिर आपको बताएंगे डायपर वाला किस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2003 की उस वर्ल्ड कप को 20 साल हो गए हैं। दोस्तों, वक्त कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। शनिवार का दिन था। देश में घोषित छुट्टियों का माहौल था। पूरा देश टीवी के आगे टकटकी लगाए बैठा हुआ था। साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन मैदान पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2003 वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा था। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अनवर ने 101 रनों की पारी खेली थी। स्कोर बोर्ड पर 273 रन पहाड़ जैसा स्कोर लगा दिया था। अभी आपको भले ही कम लग रहे हो, पर उस वक्त ये स्कोर मैच जीतने के लिए काफी होता था। हालात ये थी कि ये देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि इंडिया ये मैच आसानी से जीतेंगे। मगर जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी ने रन बरसाना शुरू किया था तो मैच इंडियन इतिहास के सबसे लम्हों में शामिल हो गया था। पहले ओवर में ही दिख गए थे तेवर। इस 273 लंबे चौड़े स्कोर के जवाब में भारत को अच्छी शुरुआत चाहिए थी, लेकिन अकरम, बकार यूनिस और शोएब अख्तर जैसे गेंदबाजों के सामने यह काम बिल्कुल ही आसान नहीं होने वाला था। ये वो दौर था जब इन तीनों के तिगड़ी से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खाते थे, पर इधर सामने भी सचिन और सहवाग थे और पहले ही ओवर में उन्हें अपने तेवर दिख गए। वसीम अकरम ने गेंद के साथ पारी की शुरुआत की और वसीम की ओवर में सहवाग और सचिन ने एक एक चौका जमाया। लेकिन असली धमाका हुआ दूसरे ओवर में, जिसने इस मुकाबले को सबसे यादगार बनाया। सचिन वर्सेस शोएब, वो ओवर और छक्का। दूसरे ओवर में अख्तर गेंदबाजी के लिए आए और सामने सचिन थे। शोएब इस वक्त तक दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बन चुके थे, यानी वो 100 मील वाली दौड़ बन चुके थे जो आज तक बरकरार है। अख्तर की ओवर की तीसरी गेंद पर जो हाल हुआ वो आने वाले सालों के लिए भारत पाकिस्तान मुकाबले ये सबसे यादगार तस्वीर बन गई। शोएब की गेंद शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और सचिन ने अपने पंजे पर खड़े होकर हाथों को पूरा खोला। डी बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर जबरदस्त कट लगाते हुए छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम में शॉट के कारण उत्साह से भर गया। इस शॉट ने स्टेडियम से लेकर घर पर टीवी पर मैच देख रहे लोगों के दिल में जोश भर दिया। सचिन ने अगले 2 गेंदों पर भी लगातार 2 चौके जमाए। इस ओवर से 18 रन आए। भारत ने पहले 5 ओवर में ही 50 रन जोड़ दिए। लेकिन फिर बकार ने लगातार 2 गेंदों पर सहवाग और गांगुली का विकेट चटका दिया। यहाँ से क्रीज पर आए मोहम्मद कैफ ने सचिन के साथ बेहतरीन साझेदारी की। दोनों के बीच 102 रनों की साझेदारी हुई और मैच खड़ा हो गया। वो कैच जिसने तोड़ दिया भारतीयों का दिल। 35 रन बनाकर कैफ आउट हो गए। कैफ का विकेट गिरने के बाद सचिन अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। ये यादगार शतक होने वाला था, लेकिन शोएब अख्तर ने अपना बदला लिया और सचिन को एक जबरदस्त बाउंसर पर आउट करवा दिया। यूनिस खान ने जैसे ही सचिन का कैच लिया, हर भारतीय फैन को जबरदस्त झटका लगा। सचिन 98 रन बनाकर आउट हो गए। ये 98 रन सिर्फ 75 गेंदों में 12 चौके और एक यादगार छक्के की मदद से आए थे। यहाँ से भारत को 100 से भी कम रनों की जरूरत थी और फिर युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ के बीच 99 रनों की नवाज साझेदारी हुई, जिसमें युवराज सिंह ने बेहतरीन 50 और द्रविड़ ने 44 रन बनाए और भारत ने 40वें ओवर में 4 विकेट खोकर ये मैच अपने नाम किया। सचिन मैन ऑफ द मैच रहे और ये उनकी पारी भारत पाकिस्तान मैचों के इतिहास में अमर हो गई। ये वही वर्ल्ड कप है जिसकी शुरुआत हमारे क्रिकेटर्स के घरों पर हमले और तोड़फोड़ से हुई। शुरुआती मैचों में हारने के बाद सौरव गांगुली की कप्तानी वाली टीम लगातार जीत गई। खुद सचिन तेंदुलकर ने कहा था वो पाकिस्तान के साथ मैच से पहले ही रात भर नहीं सो पाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाने की वो भूख। मैच के दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर सचिन ने अख्तर की गेंद पर अगर छक्का लगाया, वो क्रिकेट जगत में छाप छोड़ गया है। उस मैच का रोमांस यहीं खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी दिखाकर जब प्रेजेंटेटिव को बार बार क्राउड से कहना पड़ा कृपया शांत हो जाइए, पहले पाकिस्तानी
बकार यूनिस ने कहा कि सचिन ने हमारे हाथों से मैच छीन लिया। फिर सौरभ गांगुली ने कहा सचिन की ये बात उनकी लाइफ की सबसे बेहतरीन पारी है। फिर खुद सचिन ने कहा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में चौथी बार हराकर वो बेहद अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब आते हैं डायपर वाले किस्से पर। अगर आपने इनसाइड एज देखी है तो उसमें बायू रघवान एक मैच में डायपर पहनकर बैटिंग करते हैं। खैर वो तो एक वेब सीरीज थी, मगर वो कहते हैं ना फिल्मों में सब कुछ इमेजिनेशन पर नहीं होता, कुछ इंसिडेंट्स हकीकत से भी लिया जाता है, और वो यही सीन था। बात साल 2003 की वर्ल्ड कप की है। भारत का मुकाबला श्रीलंका से हो रहा था। मैच से पहले सचिन तेंदुलकर डिहाइड्रेशन से जूझ रहे थे। ऐसे में उन्होंने खुद को फिट रखने के लिए पानी और एनर्जी ड्रिंक के साथ नमक लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनका पेट और खराब हो गया। सचिन के लिए मैच में खेलना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने डायपर पहनकर मैदान पर उतरने का फैसला किया। उनके साथ कमेंट्री कर रहे सहवाग ने बताया जब ड्रिंक्स ब्रेक होता था, जब डायपर चेंज करने जाते थे। इस बात का जिक्र सचिन ने अपनी किताब से भी किया था। इस मैच को भारत ने 183 रनों से जीत लिया था। सचिन ने इस मैच में 120 गेंद पर 96 रन बनाए थे। हालांकि उस वर्ल्ड कप की टीम इंडिया फाइनल में पहुंचकर हार गई थी। फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली। हाल ही में क्रिकेट का भगवान का जन्मदिन था और उन्होंने क्रिकेट हर वह रिकॉर्ड बनाया है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन ही है, और विराट कोहली ने उनके नक्शे पर चलते हुए भारत का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आपको सचिन की सबसे शानदार छक्के कौन सी लगी? दोस्तों हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली सचिन के 100 शतक वाला रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? ये भी हमें कमेंट कर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। और एक लास्ट सवाल, इस बार की वर्ल्ड कप कौन जीतेगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं।